जाता है। हालांकि डॉक्टर मना करता है, सब कोई मना कर देता है, मत खाया करो मत खाया करो, फैमिली मना करते थे। उससे और क्या हो, ग्रेजुअली सर मेरा वेट बढ़ता रहा। ये आपने सर बहुत सही बात करी कि भाई मैं मीठा खाता हूँ, शुगर नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री में किसी को शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं शुगर। खूब मीठा खा सकता हूँ। उन लोगों के लिए चेतावनी है, यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज नहीं है और आप ये सोच के खूब मीठा खा रहे हैं कि भाई मुझे तो होने नहीं वाली, यदि आपने अपनी लाइफस्टाइल खराब कर ली तो आने वाले समय में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जितना आप मीठा खाएंगे उतने ज्यादा आपके फैट सेल्स बढ़ेंगे। आप सभी लोगों ने कोविड के सीजन को देखा है और आप सभी लोग इतना अवेयर हो चुके हैं। उस समय एक ही बात हमें सुनने को मिल रही थी कि जितने भी लोग ओवरवेट हैं उन लोगों को यदि कोविड होता है तो उनकी जान जाने की संभावना सबसे पहले है ना। और WHO का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये अवेयरनेस फैलाई और उन्होंने खान पान की बातों को भी बताया कि खाने में क्या अधिकता होनी चाहिए, क्या कमी होनी चाहिए। जितनी मीठी चीजें हैं वो कम से कम खाएं, क्योंकि जितनी भी मीठी चीजें होती हैं हमारे शरीर के अंदर फैट सेल्स को बढ़ाती हैं, और फैट सेल जितनी जितनी बढ़ती हैं हमारी बहुत सारी बीमारियों का इनविटेशन कार्ड बन जाती हैं। यस। जी सर। यही हुआ सर, इसी वजह से क्या हुआ कि जैसे आपने कहा ना, कोरोना में 2 बार मेरे को हुआ कोरोना। ओके। हालांकि बहुत सीवियर नहीं हुआ, गॉड ग्रेस विद गॉड। बट उसकी वजह से क्या हुआ कि वेट मेरा और बढ़ गया, इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो गई। और रिटायरमेंट के बाद तो जब मैंने टेस्ट वगैरह कराया दोबारा, तो मेरा बॉर्डर लाइन पे शुगर आ गया, थायराइड जो कभी नहीं था पहले, मैंने कहा कभी हुआ ही नहीं था लाइफ में, वो आ गया। तब मेरे को झटका लगा कि अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी। और क्योंकि मेरी जॉब प्रोफाइल ऐसा था कि जो टाइम मिलता नहीं था किसी भी चीज़ के लिए। तो अब क्या है सर, मेरा 8 महीने में 23 किलो वजन कम हुआ है। उसकी वजह से क्या होगा सर मेरे। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू फॉर शेयरिंग माई रिजल्ट सर। 23 किलो वेट कम वजन होने कम की वजह किया। से क्या होता है, मेरे चलने फिरने में बहुत आराम हो गया। मेरे स्पाइनल कॉर्ड में एक वेन दब गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि अपना ऑपरेशन करा लो या फिर वेट कम कर लो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है आपके पास। तब भी मैंने कम नहीं किया। लेकिन अब कम हुआ है तो सर मेरे को बहुत रिलीफ है उसमें, नहीं के बिल्कुल नहीं के बराबर पेन है। जब ओके। बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है तभी पेन होता है, अदरवाइज नहीं होता सर उसमें। ओके। और सबसे बड़ा जब प्लस एक चीज ऐड करना चाहता हूँ सर, माइंड सेट। माइंड सेट जो है लाइफ स्टाइल से, मुझे नहीं पता लाइफ स्टाइल से माइंड सेट भी चेंज होता है। अच्छे न्यूट्रिशन से माइंड सेट चेंज होता है। तो यहाँ ज्वाइन किया, क्लब को ज्वाइन करके प्लग इन होकर समझ में आया कि ये भी है एक जो मेरे को रिजल्ट मिला है। अमेजिंग। और ये तो पहले भी ऑलरेडी कहावत सुनी है, आप जैसा खाओगे वैसा तन बनेगा। है यस ना, सर। अच्छा खाओगे अच्छा तन बनेगा, और अच्छा तन होगा तो अच्छा मन भी रहेगा। यस सर। एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंडसेट रहता है। ये कितने स्टूडेंट ने सुना होगा। यदि माइंडसेट अच्छा रखना है, माइंड साफ रखना है, तो आपको स्वस्थ शरीर को ही रखना पड़ेगा। बिना स्वस्थ शरीर में एक अच्छा दिमाग रहता ही नहीं है ना। तो सर एक चीज अमेजिंग। और थी, मुझे ये भी नहीं पता कि स्लीपिंग हैबिट की वजह से भी वेट जो है बढ़ता है। अगर आप टाइम से नहीं सोओगे, 2 घंटे सोए 3 घंटे सोए, सुबह चल दिए, उठ तो मैं जाता था लेकिन सोने का कोई टाइम नहीं था सर। तो ओके। इस वजह से क्या होता है, नींद पूरी होती नहीं थी। वो भी एक ऐड ऑन क्या हुआ कि वेट बढ़ाता गया मेरा। ये तो चीजें अब समझ में आ रही हैं सर। ये बड़ा चीजें अच्छा। आपने यहाँ पे सीखी कि समय पे सोना चाहिए, समय पे जी उठना सर। चाहिए। जी। समय पे उठता था, सोता नहीं था। ओके। तो अब आपने उठने का अलार्म की जगह पे सोने का अलार्म लगाना स्टार्ट किया। अलार्म दोनों ही लगते सर, नींद आ जाती है आराम से। अलार्म लगाने की जरूरत ही नहीं है। कभी अगर लेट भी हो गए तो सुबह आराम से उठ जाते हैं, पहले ये नहीं हो पाता था सर। लेट हो गए रात में सोते हुए, सुबह उठना बड़ा मुश्किल हो जाता था सर। ओके। मैं सर जानना चाहता हूँ आपकी एज क्या है अभी। सर मैं 62 का हो गया हूँ सर। ओके। अगस्त में 62 का हो गया हूँ। अब देखिए वो लोग, ध्यान से सुनिए, जो लोग कहते हैं भाई उम्र बढ़ने के बाद तो वेट लॉस करना तो बहुत ही चैलेंज हो सकता है ना, कहाँ जाके एक्सरसाइज करेंगे, कितनी रनिंग करेंगे, ये हो ही नहीं सकती। क्या सर आपको इतना वेट कम करने के लिए क्या दौड़ना पड़ा। कुछ भी दौड़ना नहीं पड़ा सर। हार्डली आधा घंटा जो मैं वर्कआउट करता हूँ और आराम से सब कुछ खाता हूँ। हाँ, ये यहाँ ज्वाइन करने से ये फायदा मतलब मिला है कि कैलोरी कंट्रोल का एक प्रोसीजर समझ में आ गया सर, जो कि स्टेप टू स्टेप गाइड कर देते हैं सेशन सुन के। मेरा हमेशा कैमरा ऑन होके ही सेशन में सुनता हूँ सर, तो उससे बहुत फायदा मिलता है सर। तो जब कैमरा ऑन करके आप सेशन लेते होंगे तो आपको 100% अटेंडेंस का भी गिफ्ट मिलता रहता होगा। यस सर, हमेशा मिलता है।
वाह, अमेजिंग, क्या कमाल की पाठशाला है कि यहाँ पे अटेंडेंस के गिफ्ट मिलते हैं। अमेजिंग। सो ये जो सर ट्रांसफॉर्मेशन आया आपका, तो इससे घर वाले भी प्रभावित हुए? डेफिनेटली सर, घर वाले काफ़ी प्रभावित हुए हैं। वाइफ मेरी करती है, उसके भी ओके। रिजल्ट अच्छे हैं। एसिडिटी की काफ़ी प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी साइनस की थी सर। जैसे ही सीज़न चेंज होता था वो उसकी बहुत बुरी हालत हो जाता था, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था। ओके। लेकिन जब से ज्वाइन किया सर, मतलब जैसे ही अभी मौसम चेंज हुआ है उसको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रॉब्लम कितने समय से थी उनको? वो तो जैसे बताती हैं कि बचपन से ही थी उनकी प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम तो बचपन से ही थी सर। और मैम की उम्र कितनी हो चुकी है अभी? 52 ईयर्स की है सर अभी। ओके, तो 52 ईयर्स से उनको ये चैलेंज था, और अभी कितना समय हुआ क्लब में आते हुए उनको? क्लब में आते हुए सर उनको भी 8 महीने हुए हैं, दोनों को 8 महीने हुए, साथ में ही आते हैं। ओके। सो 8 महीने में अब ये चैलेंज नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सर। मुझे भी सर कोरोना के बाद मुझे ही प्रॉब्लम हो गई थी काफ़ी। सर्दी होती थी, मतलब जुकाम चढ़ बहुत जल्दी हो जाता था, मतलब जरा सा इन्फेक्शन हुआ, मतलब मौसम चेंज हुआ और जैसे अभी पॉल्यूशन बहुत है दिल्ली में, तो ओके। गला पकड़ा जाता था। अभी कोई ऐसी कोई चैलेंज नहीं है सर। अब कहावत चेंज हो चुकी है दिल्ली के लिए। पहले कहा जाता था दिल्ली दिल वालों की है, बट अब कहा जाता है दिल्ली मजबूत फेफड़े वालों की है। जिनके यस। मजबूत फेफड़े हैं वही दिल्ली में रह